दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी समय सार में आत्मा के वैभव को न केवल दिखा रहे हैं, अपितु प्राप्त करने का मार्ग भी बता रहे हैं। प्रथम अधिकार जीवाधिकार, उसकी आज अंतिम गाथा जो उपसंहार रूप में है। जीव क्या है, जीव का जीवत्व क्या है, जीव का लक्षण क्या है, शाश्वत स्वभाव क्या है, जीव की उपादेयता क्या है, जीव की शुद्ध दशा क्या है, अशुद्ध दशा क्या है, इस जीव का भव भ्रमण का कारण क्या है, इत्यादि सभी बातें और जीव के यथार्थ स्वरूप के संबंध में आचार्य महोदय ने यहाँ पर अत्यंत सरल सुगम शब्दों में व्याख्या की है। आचार्य महोदय यहाँ पर जीव के शुद्ध स्वरूप को बता रहे हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है बताते हैं, जो पूर्व की गाथाओं में भी आचार्य महोदय ने बताया कि जीव जीव है, अजीव नहीं। जीव जीव था, अजीव नहीं। जीव जीव ही रहेगा, अजीव नहीं। अजीब अजीब है, जीव नहीं। अजीब अजीब ही था, जीव नहीं। अजीब अजीब ही रहेगा, जीव नहीं। इन्हीं सभी गाथाओं का सारांश उपसंहार के रूप में यहाँ पर कहते हैं। अहम एक को खल शुद्धो दंसनान मय्यो सदा रोगी रवि अथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया अहम एक को, मैं एक हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, मैं एक हूँ और मैं एक ही था। अतीत काल में अनंत निगोदिया जीवों के साथ एक शरीर में वास करते हुए भी मैं एक ही था। भविष्य में यदि अनंत सिद्धों के बीच में भी मैं रहूंगा तब भी मैं एक ही रहूंगा। अनंत सिद्ध मेरे साथ और मैं अनंत सिद्धों के साथ एक ही स्थान पर अवगाहना रूप एक ही जगह है
उसमें अनंत अनंत सिद्धों का वास होता है, किंतु फिर भी प्रत्येक सिद्ध की सत्ता अपनी अलग अलग है। प्रत्येक सिद्ध जीव का अपना सचतुष्टय अलग अलग है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। यहाँ पर कहा अहम एक को, अहम कहिए तो मैं जीव आत्मा एक हूं। इसके साथ कभी भी धर्म आदि द्रव्य का मेल नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल इससे अत्यंत पृथक है, अत्यंत पृथक थे और अत्यंत पृथक रूप से रहेंगे। पुद्गल जो अनादिकाल से जीव के साथ लगा हुआ है, आज भी लगा है और जब तक मुक्त नहीं हुआ तब तक अजीव के साथ लगा रहेगा। फिर भी वह पुद्गल आत्मा के साथ लगा है, फिर भी वह पुद्गल आत्म स्वरूप नहीं हो सकता, आत्म स्वरूप नहीं था और आत्म स्वरूप नहीं रहेगा। और ये आत्मा भी न तो पुद्गल स्वरूप है, न पुद्गल स्वरूप थी और न पुद्गल स्वरूप हो सकेगी। आत्मा के गुण धर्म स्वभाव लक्षण आदि आत्मा में हैं, पुद्गल के गुण धर्म लक्षण स्वभाव आदि पुद्गल में हैं। आत्मा का एक भी प्रदेश कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकता। आत्मा का एक भी प्रदेश कभी पुद्गल रूप नहीं था। आत्मा का एक भी प्रदेश आज पुद्गल रूप नहीं है और आत्मा का एक भी प्रदेश कल भी पुद्गल रूप न होगा। पुद्गल द्रव्य चाहे स्कंद रूप में हो और चाहे परमाणु के रूप में हो। पुद्गल का एक भी परमाणु, एक भी स्कंद वह कभी भी किसी भी आत्मा के रूप में नहीं हो सकता, न कभी किसी आत्म स्वरूप था और न कभी आत्म स्वरूप हो सकेगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं अहम एक को, मैं एक हूं, था, रहूंगा। खलु शुद्धो, निश्चय से मेरी आत्मा शुद्ध है। मेरी आत्मा में अशुद्धि जनित या शुद्धि के कारक स्वरूप कुछ भी नहीं है। यदि मेरी आत्मा निश्चय से शुद्ध नहीं है तो कभी व्यवहार में भी शुद्ध न हो सकेगी। जिस आत्मा में शुद्ध होने की शक्ति है वही आत्मा शुद्ध हो सकती है, और जिसमें शुद्ध होने की शक्ति नहीं वह कभी शुद्ध नहीं हो सकती। सब्बे शुद्धा हो शुद्धया, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो अभव्य जीव को भी शुद्ध कहा जाता है, चाहे भले उसकी शक्ति कभी प्रकट न हो। वह अभव्य जीव अभव्य ही रहेगा, अशुद्ध ही रहेगा, किंतु खलु निश्चय ने कहता है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चेतना है, आत्मा में शुद्ध होने की शक्ति है, किंतु भव्य जीव की शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। भव्य जीव की शक्ति प्रकट हो जाएगी। सदा आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, कभी भी कोई भी जीवात्मा ज्ञान दर्शन से रहित नहीं होता। ज्ञान चेतना रहित हो जाए या दर्शन चेतना से रहित हो जाए नहीं हो सकता। कभी ज्ञान दर्शन चेतना के अतिरिक्त कोई और आत्मा की विशेषता मूल धर्म उसमें अलग से आ जाए, चैतन्य में तीन चेतना हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। ज्ञान दर्शन दो चेतना है, दो ही थी, दो ही रहेंगी। मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। मध्यम ज्ञान दर्शन मय और सदा अरूपी, और मेरी आत्मा सदा अरूपी है। आत्मा तो व्यवहार में बंद की अपेक्षा से रूपी कहा गया है, निश्चय से अरूपी है, व्यवहार से रूपी कहा गया है। यदि व्यवहार से रूपी नहीं होता तो कर्म का बंध नहीं कर पाता। व्यवहार से रूपी माना गया, निश्चय से अरूपी माना गया। दिव्य संग्रह की गाथा
इसमें कहा गया पुग्गल कम्मा दीवरम कत्ता बवार दो ऋषेदो चेदन कम्मा नादा शुद्ध व्यासुद्ध भावाण। ये गाथा और कही, व्यवहार नैशी आत्मा मूर्तिक है और निश्चय से अमूर्तिक है। ये व्यवहार से कार्यों का करता है और कार्य का फल भोगता है, निश्चय से कर्म का करता है, कर्म के फल का भोगता है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है और शुद्ध भावों का भोगता है। आत्मा अमूर्तिक स्वभाव से है, विभाव से नहीं। यहाँ इतना ही समझना है कि व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है और निश्चय की अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक है। अनुग्रह देय परमाणु, ये भी व्यवहार से। अनुग्रह देय परमाणु रोशनार सपदो चेदा असमोदो व्यवहारा ऋचेदो अदर्शकदेश। व्यवहार से आत्मा कैसी है? देय प्रमाण है, किंतु निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ये सभी जो बातें लक्षण धर्म बता रही हैं आचार्य महोदय, व्यवहार निश्चय दोनों से बता रहे। द्रव्य संग्रह लक्षण ग्रंथ है, उसमें आत्मा के लक्षण बताए। जीवो वो गमो अमूर्तिकत्ता सदैव परिमाणो, तो अमूर्तिक जान दिया। जीवो वो गमो अमूर्तिक है आत्मा। कैसे आत्मा अमूर्तिक है? तो छठवीं सातवीं गाथा में दंड पंचगंधा दो भाषा अटल छया जीवी रोशंत अमुत दो व्यवहारा मुत बंधा दो। वर्ण रस गंध, वर्ण रस गंध और स्पर्श आदि आत्मा में नहीं पाए जाते। आत्मा में से 5 वर्ण में से कोई वर्ण नहीं है, 5 रस में से कोई रस नहीं है, 2 गंध में से कोई गंध नहीं है, 8 स्पर्श में से कोई स्पर्श नहीं है। इसलिए आत्मा निश्चय की अपेक्षा से अमूर्तिक है। जिसमें वर्ण रसगंध पाया जाता है वह मूर्तिक होता है, किंतु व्यवहार की अपेक्षा से बंधा दो, ये बंध की अवस्था को प्राप्त हो रहा है, इसलिए मूर्तिक है। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये अमूर्तिक हैं। इनमें बंध नहीं हो सकता, इनमें वर्ण रसगंध आदि नहीं है, स्पर्श आदि नहीं है। किंतु शुद्ध आत्मा में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए शुद्ध नहीं की अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है। व्यवहार से उसमें गंध रस स्पर्श आदि माने जा सकते हैं, और यदि नहीं मानेंगे तो ये कारमान वर्गणाएं शुद्ध जीव को तो बांध नहीं सकती, अशुद्ध जीव को बांधती हैं। अशुद्ध जीव में रागद्वेष होता है और रागद्वेष से युक्त है, तो ये कर्मों को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए बंध की अपेक्षा से आत्मा को मूर्ति कहा। किंतु यहाँ पर कह रहे निश्चय की अपेक्षा से कि मेरी आत्मा एक है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है और मेरी आत्मा शुद्ध है, निश्चय से मेरी आत्मा अमूर्तिक है। रवि अत्य मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। आचार्य महोदय कह रहे हैं अन्य जो पुद्गल द्रव्य है उसका एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं था, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं होगा। केवल पुद्गल का परमाणु मात्र मेरा नहीं होगा या अन्य द्रव्य के प्रदेश भी मेरा नहीं होगा। आकाश द्रव्य का एक भी प्रदेश मेरी आत्म स्वरूप नहीं है। धर्म द्रव्य का एक भी प्रदेश मेरी आत्म स्वरूप नहीं है। अधर्म द्रव्य का एक भी प्रदेश मेरी आत्म स्वरूप नहीं है। काल द्रव्य का कालाणु मेरी आत्म स्वरूप नहीं है, और मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश पुनः द्रव्य रूप नहीं हो सकता। तो ये आचार्य महोदय यहाँ पर निश्चय से आत्मा का स्वरूप पूरी अधिकार का सार बताते हुए कह रहे हैं कि चिंतन करो। जब चिंतन करोगे तो इष्ट का वियोग होने पर आर्त ध्यान नहीं बनेगा, अनिष्ट का संयोग होने पर आर्त ध्यान नहीं बनेगा, पीड़ा होने पर भी आर्त ध्यान नहीं बनेगा, निदान संबंधी भी आर्त ध्यान नहीं बनेगा। क्योंकि अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जीव शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है
तो पर पदार्थों के प्रति वैराग्य का भाव होता है। फिर वह पर वस्तु अपना मानता ही नहीं। जब मानता ही नहीं तो फिर पर वस्तु के वियोग और संयोग पर सुख दुख कैसा? वे पर वस्तु को त्याग करके स्वात्मा में लीन रहता है, इसलिए उसके लिए न कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है। शरीर की पीड़ा उसकी पीड़ा नहीं है और शरीर के भोग उसके लिए इष्ट नहीं है, तो आगामी काल में भोगों की आकांक्षा नहीं करता। वह योगी रौद्र ध्यान से भी परे होता है। वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों का त्यागी होता है और इन 5 पापों को शत्रु जैसा मानता है। इन 5 पापों में आनंद लेना संभव नहीं है, वह महाव्रती है। हिंसा करके आनंद नहीं मान सकता। कदाचित हिंसा हो सकती है किंतु पश्चाताप होता है। कदाचित मिथ्या भाषण हो सकता है अज्ञानतावश, प्रमादवश, किंतु पश्चाताप होता है। कदाचित चोरी का भाव आ जाए तो पश्चाताप होता है, आनंद नहीं। कदाचित परिग्रह के पास हो किंतु उसमें आनंद नहीं मानता। परिग्रह यदि आ गया, चाहे अंतरंग या बहिरंग, तो पश्चाताप करता है। पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रहता है। यदि कोई विषय आई तो उसका पश्चाताप करता है, त्यागता है। तो ये आत्मा इन पंचेंद्रिय के विषयों से परे है। जब स्वात्मा में लीन होती है, ये आत्मा स्वात्मा में लीन होता है, उस समय उसके आत्म ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, विषयों में प्रवृत्ति नहीं, 5 पाप रूप परिणति नहीं। तो ये आत्मा स्वतः है, उस तत्व का चिंतन करता हुआ जब चिंतन में डूब जाता है तब आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा में डूबता कैसे है? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य साध को प्राप्त करता है। व्यवहार में मोक्ष मार्गी बनता है और व्यवहार की मोक्ष मार्गी ये जीव अपने निश्चय में डूब जाते हैं। व्यवहार में जैसे चढ़ने वाला, सीढ़ी चढ़ने वाला छत पर पहुंचता है और सीढ़ी न चढ़े तो छत पर न पहुंचेगा, जमीन पर चलता हुआ छत पर न पहुंचेगा। सीढ़ी व्यवहार की तरह से है। तो व्यवहार का अंतिम छोर छत है, यानी निश्चय है। तो व्यवहार में जिसने तत्व की साधना की, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य साध को प्राप्त किया, वह निश्चय में डूब सकता है। एक देश प्राप्त करने वाला निश्चय को प्राप्त नहीं करता। एक देश एकमात्र पंचम स्थान में संभव है, वह देशवती अनुवृत्ति है, किंतु निश्चय को प्राप्त नहीं करता। चौथे स्थान वाला निश्चय को प्राप्त नहीं करता, 5वें वाला निश्चय को प्राप्त नहीं करता। चाहे वे 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक है, शुल्लक जी हैं, ईलक जी हैं, या उपचार से महावतों को स्वीकार करने वाली आर्यका साध्वी, वह भी निश्चय को प्राप्त नहीं करती, वह भी व्यवहार रत्नत्रय का पालन करती है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो योगी स्वरूपाचरण चार्थ में लीन है, जो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर चुका है, अभेद दशा को प्राप्त कर चुका है, बीतरा दशा को प्राप्त कर चुका है, वह वास्तव में व्यवहार से परे है और एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं मानता। आचार्य भगवान कुंदकुंड स्वामी जी ने अष्टपाद में लिखा है कि बाल के अग्र भाग को भी जो अपनी आत्मा के स्वरूप मानता है, वह भी निगोद में जाने की पात्रता रखता है, किंतु जो अणु, परमाणु या बाल का अग्र भाग भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं होता, ऐसा जिसके अनुभव में आता है, वह निस्संदेह सुगति को प्राप्त करता है। वह या तो शिव से मोक्ष प्राप्त करता है या वैमानिक देव की अवस्था प्राप्त करके पुनः अगले भव से या कुछ और लेकर के मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने जीव तत्व का स्वरूप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से बताया। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से ज्ञान, दर्शन, चेतना मेरा स्वभाव है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्धों जैसा मेरा स्वभाव है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्धों के गुण ही मेरे गुण हैं। अमूर्त आदि अवस्था मेरी अवस्था है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कर्म रहित अवस्था मेरी अवस्था है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मैं सर्व कर्म से रहित और त्रिविध शरीर से रहित हूँ। औदारिक, व्यक्ति कारक, तेज व कार्मण। किंतु जब मोक्ष प्राप्त करता है तो व्यक्ति शरीर नहीं है, तेज सारा शरीर भी आवश्यक नहीं है। औदारिक शरीर उसका है और तेज कार्मण शरीर अनादिकाल से उसके पास है। तो वह सभी प्रकार के शरीरों से रहित हो जाता है।
सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो जाता है, जन्म आदि 18 दोषों से रहित हो जाता है और द्रव्य कर्म भाव कर्म दो कर्म से रहित हो जाता है और वह अमूर्तिक शुद्ध जीव शुद्धों में जाकर के शामिल होता है। वही मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव का चिंतन करना ही वास्तव में जीव अधिकार को समझना है, जीव तत्व को समझना है, जीव द्रव्य को समझना है। यदि उस अवस्था को नहीं समझ पाए तो जीव की शुद्ध दशा को प्राप्त न कर पाएंगे और शुद्ध दशा को प्राप्त करने के पहले उस शुद्ध दशा को जानना, मानना, समझना और उसे प्राप्त करना उसे पहले होता है। तो महानुभाव आचार्य महोदय ने जीव तत्व के बारे में यही बताया। आज संक्षेप में हमने देखा, विस्तार से पुनः आगे अवसर आने पर देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।